दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की अगली आने वाली एपिसोड इतनी ज़्यादा हैरानकुन होने वाली थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था कभी। क्योंकि हमें तो अब तक यही लग रहा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। गुल को अब बहुत ज़्यादा यकीन हो चुका है कि जो जो इसके साथ बुरा हो रहा है सब कुछ नौशी ही करवा रही है। और गुल को अभी तो ये बात का पता ही नहीं कि गुल के ना माँ बनने के पीछे भी नौशी का ही हाथ है। दरअसल नौशी जानबूझकर इनको दवाइयाँ घोल घोल कर पिलाती है और तवीज़ धागे घोल घोल कर बताती है, जिसकी वजह से ये दोनों बिल्कुल भी माँ बाप बन ही नहीं पा रहे। दूसरी तरफ अब नौशी ने अपनी मुमानी के कान में तो ये बात डाल दी है कि वो जल्द अज जल्द इसकी दूसरी शादी करवा दें, और वो भी अहमद के साथ। अहमद ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद करता कि नौशी उसके करीब भी हो, लेकिन उसकी माँ तो नौशी के साथ अहमद की दूसरी शादी करवाने पर तुली हुई है। खैर, दूसरी तरफ अब अहमद को बुलाकर उसकी माँ कहती है कि अहमद, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम मुझे मेरा पोता या पोती नहीं दे सकते तो फिर तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर अहमद कहता है, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं। तो वह कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, या तो तुम दूसरी शादी कर लो या तो फिर तुम गुल को तलाक दे दो, और अगर कोई आखिरी ऑप्शन चाहिए तो वो ये है कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। जिस पर अहमद कहता है कि अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं। जिस पर बुशरा कहती है कि अहमद, मैं कुछ नहीं जानती, मैं मर जाऊँगी क्या तब मेरे घर में पोता पोतियाँ आएंगे। मैं तुम्हें लिख कर बता रही हूँ, ये गुल जैसी औरतें किसी को खुश देख ही नहीं सकती। उसका तो इरादा ही नहीं था तुमसे शादी करने का, वो तो तुम पागल थे जो इसके पीछे लगे हुए थे, और अब तुम्हारी ज़िंदगी में आकर वो कभी भी तुम्हारी औलाद पैदा नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है ना अगर औलाद पैदा होगी तो ऐसे तो इसका जो बेटा है उसकी वैल्यू घट जाएगी। जिस पर अहमद कहता है, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, गुल क्यों ऐसा सोचेगी, गुल तो मेरे से ज़्यादा बेताब और बेसब्र है अपने बच्चे के लिए। जिस पर वो कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें दूसरी शादी करना ही पड़ेगी, और वो भी नौशी के साथ। खैर, दूसरी तरफ नफीस के भी अब बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। नफीस ने पूरी ज़िंदगी जो गुल के साथ किया है अब उसको उसकी भी सज़ा मिलने ही वाली है फाइनली। नफीस जो कि पिंकी पर अपनी जान छिड़कता है, लेकिन दिल ही दिल में उसको पिंकी पर थोड़ा सा शक भी है कि कहीं पे शायद पिंकी इसको पसंद नहीं करती। अब दरअसल पिंकी इनके घर से बहुत बड़ी चोरी करके निकलने वाली है। पिंकी को जो इसकी नंद ने जेवरात पकड़ाए थे, यानी कि फातिमा ने, अब वो सारे के सारे जेवरात चोरी करके अपनी माँ के घर जाने का इरादा कर लिया है। पिंकी ऐसे ही करती है, छुप छुप कर कमरे में आती है, सारे के सारे फातिमा के जेवरात डब्बे से निकाल कर अपने हैंडबैग में डाल लेती है, और जाने ही लगती है कि इतने में नफीस आ जाता है। नफीस कहता है कि तुम कहीं जा रही हो पिंकी। तो पिंकी कहती है, हाँ मैं ज़रा डॉक्टर पे जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जिस पर वो कहता है कि अकेली क्यों जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। जिस पर वो कहती है, नहीं नफीस मैं चली जाऊँगी, लेकिन नफीस ज़बरदस्ती करके इसके साथ चला ही जाता है, और रास्ते में इसकी तो जान ही निकल रही होती है कि अब करे तो करे क्या। ये तो अपनी अम्मा के घर जा रही थी सारे के सारे जेवरात देने के लिए, और सारा का सारा इसने इल्ज़ाम सुरैया पर लगाना था, लेकिन अब क्या ही हो रहा है। खैर, जेवरात तो इसके हैंड बैग में ही होते हैं, और जब डॉक्टर पर जाती है तो अपॉइंटमेंट तो कोई होता ही नहीं इसका, क्योंकि ये तो प्रेग्नेंट भी नहीं है, इसने सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचा रखा था कि ये प्रेग्नेंट है। खैर, जब अंदर जाती है तो नफीस को कहती है, नफीस अब तुम क्या लेडीज़ के अंदर जाओगे, तुम बाहर ही रहो ना, मैं खुद ही जाकर अपना पता करवा आती हूँ। जिस पर नफीस मान जाता है, और ये अंदर जाके इधर उधर जल्दी फिरती है और फिर वापस आ जाती है। कहती है नफीस को कि सब कुछ ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारा बेटा है और बहुत ही सेहतमंद है। जिस पर नफीस तो खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि उसको तो बेटा ही चाहिए था, लेकिन वो ये तो बात जानता ही नहीं कि इसके घर तो औलाद हो ही नहीं सकती। खैर, दूसरी तरफ अब नौशी दोबारा से अपने आमिर बाबा के पास जाती है और उनको कहती है कि आपने जो मुझे तवीज़ घोल कर दिए थे बड़े ही शानदार निकले हैं। गुल को तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और अहमद को भी दे दिया है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि जब मेरी अहमद के साथ शादी हो जाएगी तो क्या वो तब भी बाप नहीं बनेगा। जिस पर नौशी को कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही तुम मेरा तवीज़ घोल कर उनको पिलाना बंद कर दोगी उसी दिन ही अहमद भी ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर तो नौशी बड़ी ही खुश हो जाती है और घर आ जाती है। खैर, दूसरी तरफ सुरैया का भी टफ टाइम शुरू हुआ है। सुरैया ने अब सोच लिया है कि वो अब सच्चे दिल से गुल से माफ़ी मांगेगी और गुल को कहेगी कि उसको माफ़ कर दे, क्योंकि सुरैया के बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है। बच्चे को दिन ब दिन बुखार चलता है, और तो और उसका शौहर नोमी भी अब उसके काबू से निकल गया है, क्योंकि नोमी की बाहर आने की कोई आस नहीं रही।
خیر سریا تو اب گل سے معافی مانگ ہی لے گی، لیکن گل کس کو جا کے اپنی معافی تلافی کرے۔ گل اپنے شوہر احمر کو کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے احمر؟ تو احمر کہتا ہے گل میں تمہیں کیا بتاؤں، امی نے مجھے الٹیمیٹر دے دیا ہے کہ اگر میں نے دوسری شادی نہ کی تو وہ خودکشی کر لیں گی، جس پر گل کہتی ہے احمر اب کیا ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے گل میں کیا بتاؤں کیا ہوگا، امی پتہ نہیں ایسی باتیں کیوں کرنے لگ گئی ہیں، میں نے ان کو صاف صاف الفاظ میں بتایا ہے میں باپ نہیں بن سکتا، پھر بھی ان کو کوئی بات میری سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جس پر گل کہتی ہے کہ احمر تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں جانتی ہوں ان کا یہ سارا کا سارا برین واش صرف اور صرف نوشی ہی کر رہی ہے، تم نوشی کو سمجھاؤ پھر دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب احمر کو یہ بات فی الحال تو سمجھ آ گئی ہے اور اب وہ نوشی سے بھی بات کرے گا کہ تم میری امی سے دور رہا کرو۔ لیکن دوستو آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونا ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔